नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, यह वीडियो है छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती 2024 से रिलेटेड और यह हमारा मॉडल पेपर नंबर है 30। मैं लगातार आप लोग के लिए मॉडल पेपर ला रहा हूं छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती से संबंधित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान में है संविधान से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आप डायरेक्ट हमारे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये स्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की स्थिति का प्रावधान है? आपातकाल की स्थिति, इसका राइट आंसर आ जाएगा ए अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल की स्थिति का प्रावधान है। ठीक, चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संशोधन का प्रावधान, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी अनुच्छेद 368। तो इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। राइट आंसर बी। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अपनाया गया को इसमें परीक्षा में पूछ देता है, कभी अंगीकृत बोल देता है, कभी अधिनियमित। ठीक, तो अगर यह शब्द इस्तेमाल करता है तो आपका एक ही चीज़ है, ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी 26 नवंबर 1949। तो इस दिन अपनाया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार, इसका राइट आंसर है आपका ए अनुच्छेद 14 से 18, इसी में उल्लेखित है। देखिए क्वेश्चन 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है? अनुमति किस आर्टिकल के तहत मिलता है? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी अनुच्छेद 153। करेक्ट आंसर आएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। ठीक, ये याद रखिएगा, यह एक केवल कानूनी अधिकार रह गया है, एक विधिक अधिकार रह गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय, राइट आंसर आएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। देखिए 9 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व, तो किस भाग में यह बताना है। इसका राइट आंसर है बी भाग आई भी। तो इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। 10वां नंबर का क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, इसका राइट आंसर आएगा बी महाभियोग। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। देखिए 11वां सवाल,
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ठीक, तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष की जगह यहाँ पंथ निरपेक्ष इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन, इसी के तहत इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायती राज का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो पंचायती राज का प्रावधान है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, 73वां संशोधन। तो 73वां संशोधन है पंचायती राज से संबंधित। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अध्यादेश, राइट आंसर आएगा इसका ए, अनुच्छेद 123। तो 1, 2, 3 याद रखिएगा, अध्यादेश से संबंधित है। चलिए 14 नंबर का सवाल, अनुच्छेद 21 का संबंध किस अधिकार से है? आर्टिकल 21। इसका राइट आंसर है ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय एग्जाम में से पूछा जाता है। आर्टिकल 21 याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा, राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, 6 वर्ष। देखिए इसमें याद रखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनका कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, 5 वर्ष, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए वहाँ के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। चलिए 16 नंबर का सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 356, राइट आंसर बी। 17 नंबर का सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये इसमें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को रक्षा करने का अधिकार दिया गया है? उच्चतम न्यायालय को, राइट आंसर इसका आएगा बी, अनुच्छेद 32। तो आर्टिकल 32 भी महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक जो अधिकार है उसको निलंबित अगर करना है तो वह शक्ति किसको है? तो इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही यह कर सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग के लिए है, कमेंट कर आप लोग इसका जवाब बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।